नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। पाकिस्तान में कितने प्रांत हैं? इस ट्रेन को हाईजैक करने के पीछे क्या कारण है? कितने लोगों को मार दिया गया? मारने वाली कौन सी आर्मी थी? उसका कौन सा ऐसा गिरोह था जो लूट करता है, उसके बाद आत्मघाती हमले करता है और लोगों को मारने का काम करता है? आज के इस हम पूरे वीडियो सेशन में इन्हीं मुद्दों पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं कि क्या पाकिस्तान का बंटवारा होने वाला है? क्या पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से एक प्रांत या एक से ज्यादा प्रांत मिलकर एक अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं? आखिर क्या पाकिस्तान बटकर ही रहेगा या नहीं रहेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन पाकिस्तान में ट्रेन को हाईजैक कर लिया जाता है, कुछ सैनिकों की हत्या कर दी जाती है, वहां पैसेंजरों को बंधक बना लिया जाता है, कुछ को मौत के घाट उतार लिया जाता है। इसी पर केंद्रित यह हमारा आज का पूरा वीडियो सेशन रहेगा। तो लेकर चलेंगे ही, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे इल्विन क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमसे जुड़ सकें। जी हाँ, एक महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है जिसमें आप वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार देते हैं। उन्हीं विचारों के आधार पर हम कक्षा को आगे ले चलते हैं या उसको उस वाइज से हम फ्रेम वाइज करते हैं। आइए वीडियो के टाइटल को समझते हैं, उसके बाद चर्चा के पक्ष को हम जानेंगे, उसके बाद एक एक बिंदुओं पर हम बात करते हुए इस पूरे सेशन को वाइंड अप करने का प्रयास किया जाएगा। आइए बात करते हैं, किसने किया पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक? क्या पाकिस्तान का बंटवारा होगा? पाकिस्तान में किसने ट्रेन का हाईजैक किया? वह ट्रेन कहां हुआ? किस टनल में उस ट्रेन को हाईजैक किया गया? हाईजैक करने के पीछे किसका हाथ है? वह संगठन जिसने हाईजैक किया वह उसकी मांग क्या है? इसी पर आधारित ये हमारा पूरा वीडियो सेशन है। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक, क्या पाकिस्तान का बंटवारा होगा? चर्चा के बिंदु में हम बात करेंगे, खबर क्या है, खबर को जानेंगे, हाईजैक की कहानी, ट्रेन हाईजैक की कहानी जानेंगे, जाफर एक्सप्रेस जिसका नाम था इसके बारे में भी जानेंगे कि जाफर एक्सप्रेस किसके नाम पर इस ट्रेन का नाम रखा गया, यह ट्रेन कहां से कहां चलती है, इन बातों को जानेंगे। और बलूच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड BLA, बलूच लिबरेशन आर्मी क्या है, यह क्या मांग चाहती है, क्या मांग करती है, और मजीद ब्रिगेड क्या है। बलूच विद्रोह के बारे में जानेंगे, उसके इतिहास और विद्रोह के कारणों पर भी हम अपनी नजर दौड़ाएंगे और आगे की राह क्या हो सकती है, यही हमारे इस वीडियो सेशन के चर्चा के बिंदु होंगे। खबर को जानेंगे, हाईजैक की कहानी को जानेंगे, जाफर एक्सप्रेस क्यों नाम पड़ा इसके बारे में जानेंगे, BLA बलूच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड के बारे में जानेंगे। बलूच विद्रोह कहां से प्रारंभ होता है, उसके क्या कारण है, उसका इतिहास को हम टटोलेंगे और आगे की राह को जानते हुए इस वीडियो को हम वाइंड अप कर देंगे। के में 4 प्रांत है, उस एक प्रांत में जो क्वेटा से पेशावर जो ट्रेन जा रही थी, क्वेटा बलूचिस्तान का एक एरिया है, एक जगह का नाम है, वहीं से पेशावर जा रही ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है 11 मार्च 2025 को, 2-3 दिन पहले। और किसके द्वारा हाईजैक किया गया है? हाईजैक किया गया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा। अब हाईजैक की कहानी को जानते हैं। हमने खबर को जाना कि 11 मार्च 2025 को क्वेटा से ट्रेन जा रही थी, कहां जा रही थी? पेशावर जाने वाली ट्रेन को टनल संख्या 8 पर हाईजैक कर लिया गया। अब आइए हाईजैक की पीछे की कहानी जानते हैं, किसने हाईजैक किया, उसकी का क्या मांग है। तो हाईजैक की कहानी 11 मार्च 2025 को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA, जिसका पूरा नाम है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के उग्रवादियों के द्वारा क्वेटा से पेशावर, बलूच का एक क्षेत्र है क्वेटा, और ऐसे ट्रेन यहाँ पेशावर जाती है। हम जानते हैं कि 4 प्रांत हैं पाकिस्तान में, उसमें से एक प्रांत आपका बलूचिस्तान है, सबसे बड़ा प्रांत है इन 4 प्रांतों में। क्वेटा से पेशावर ट्रेन जा रही थी जिसका नाम जाफर एक्सप्रेस था, उस ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था। अब यह जो हमला हुआ, हाईजैक करने की कहानी हुई, वह कहां हुई? बलूचिस्तान का जो बोलन क्षेत्र है उसमें टनल नंबर 8 के पास हुआ, जहां ट्रेन को रोककर यात्रियों को बंधक बना लिया गया। टनल 8 ऐसा है कि जब एक ट्रेन निकल इन करती है और निकल जाती है तभी दूसरी ट्रेन जाती है, तो ऐसा माना जाता है कि उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। बंद करके और वहीं पर इस ट्रेन को, जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया जाता है, अर्थात उसको अपने कब्जे में ले लिया जाता है। किसके कब्जे में ले लिया जाता है? BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अपने कब्जे में ले लेती है और उसके यात्रियों को बंधक बना लेती है।
और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA दावा करती है कि उन्होंने 20 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, एक सैन्य ड्रोन को भी नष्ट कर दिया है और 182 यात्रियों को बंधक बनाया है। वहीं BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यह दावा करती है कि अगर ट्रेन छुड़ाने के चक्कर में हमने 20 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है और एक सैन्य ड्रोन को हमने खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, उसको गिरा दिया और 182 यात्रियों को बंधक बना लिया गया है। यह जो समाचार पत्र छपा है इसकी संख्या बढ़ सकती है, घटने की उम्मीद नहीं है। पाकिस्तानी जो सुरक्षा बल है, पाकिस्तान के जो सुरक्षा बल है ने जवाबी कार्रवाई में 16 उग्रवादियों को मार गिराया और 100 यात्रियों को छुड़ा लिया है। ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा ही इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के सेनाओं के द्वारा, पाकिस्तान की सुरक्षा सेनाओं के द्वारा, सुरक्षा कर्मियों के द्वारा जो उग्रवादी थे उन उग्रवादियों को भी मारा गया है। और BLA यह दावा कर रहा है कि हम पाकिस्तान के जो सैन्य लोग हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, उनमें से 20 लोगों की हत्या हम कर दिए हैं, 182 को बंधक बना लिए हैं। वही जवाबी कार्रवाई में 16 उग्रवादियों के मारने की बात यह पाकिस्तान के सुरक्षा बल के द्वारा किया जाए। जफर एक्सप्रेस क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर आइए हम बात कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यह पूरे पाकिस्तान के मैप का। पाकिस्तान का यह मैप है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है और पाकिस्तान के दक्षिण में हमारा हिंदुस्तान है। देखिए कहानी को समझते हैं कि जो जाफर एक्सप्रेस यह महत्वपूर्ण की है। यह ट्रेन बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा, यह है 4 प्रांत है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में 4 प्रांत है, एक बलूचिस्तान प्रांत, सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत और खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा जिसकी राजधानी पेशावर है, सिंध जिसकी राजधानी कराची है, पंजाब प्रांत जिसकी राजधानी लाहौर है, बलूच जिसकी राजधानी क्वेटा है। यह हमारे पाकिस्तान में 4 प्रांत है। आप जानते हैं पाकिस्तान 4 प्रांतों से मिलकर बना हुआ एक राष्ट्र है। 4 प्रांत, एक बलूचिस्तान, राजधानी क्वेटा, यहीं से ट्रेन चली है। यह क्वेटा होते हुए, यह पंजाब के रास्ते होते हुए यह ट्रेन जा रही थी पेशावर। यहीं पे टनल संख्या 4 है, वहीं पे इसको टनल संख्या 8 पर लूट लिया गया। दूसरा प्रांत पंजाब की राजधानी लाहौर है। तीसरा प्रांत उसका सिंध की राजधानी कराची, यह कराची है। और चौथा पेशावर, यह जो है खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी है। तो बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से यह ट्रेन जा रही थी, खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर पहुंचने वाली थी। नाम था जाफर एक्सप्रेस। जाफर एक्सप्रेस के बारे में अगर हम बात करें तो यह बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से पेशावर तक ही चलती है। इसका नाम बलूच के नेता एक थे, बलूच के नेता मीर जाफर खान जमाली के नाम पर रखा गया था। जो यह जाफर एक्सप्रेस है बलूचिस्तान के नेता, बलूच प्रांत के नेता मीर जाफर खान जमाली के नाम पर रखा गया था, जो क्वेटा से चलकर पेशावर तक जाती थी। क्वेटा जो बलूचिस्तान की राजधानी है और पेशावर जो खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान 4 प्रांतों से मिलकर बनने वाला एक राष्ट्र है। पिछले कुछ वर्षों से बलूच विद्रोहियों के हमले के कारण ट्रेन सेवा कई बार बाधित हुई थी और पिछले वर्ष यानी 2024 में एक बम धमाके में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर 62 लोग मार भी दिए गए हैं। 2025 एक वर्ष के अंदर ही यह दूसरी घटना मानी जा सकती है। BLA है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिसका पूरा नाम है, और मजीद ब्रिगेड। दोनों के बारे में जानना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटनाएं यह घोर निंदनीय है। BLA एक उग्रवादी संगठन है, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद करवाना चाहता है। यह चाहता है, हाँ यही बात हो गई पाकिस्तान के बंटवारे की। पाकिस्तान के जो 4 प्रांत है उसमें बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान की एक आर्मी है जिसका नाम है BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। वह चाहती है कि हम अपने आप को पाकिस्तान से आजाद करके एक नए राष्ट्र का निर्माण करेंगे और उस नए राष्ट्र के निर्माण के क्रम में यह आए दिन इस प्रकार के घटनाओं को अंजाम देता हुआ आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें कि 2006 में पाकिस्तान ने इस BLA को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर प्रतिबंध लगाया था और अमेरिका के द्वारा 2019 में इसे वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया था। बात रही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उग्रवादी संगठन है। इसको 2006 में पाकिस्तान ने इस संगठन पर ही, इस उग्रवादी संगठन पर ही प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं आगे चलकर 13 सालों बाद वर्ष 2019 में अमेरिका के द्वारा इसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन, वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया था।
अब हम बात करते हैं मजीद ब्रिगेड की। मजीद ब्रिगेड का भी नाम आ रहा है, इसलिए मजीद ब्रिगेड के बारे में भी बात करना जरूरी हो जाता है। मजीद ब्रिगेड क्या है? जो ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी संगठन है, इसका आत्मघाती हमलावर यूनिट है। एक ऐसी यूनिट जो आत्मघाती हमला करती है। आत्मघाती हमला मतलब अपने जाएंगे, कई लोगों को लेकर जाएंगे, उसी को आत्मघाती, अपने शरीर में बम या जिस प्रकार के चीजें हो जो दूसरे के लिए मृत्यु का कारण बनती है, एक अपना दाह देकर, आत्मदाह देकर कई लोगों को मौत के घाट उतार देना, इसी को हम क्या कहते हैं? आत्मघाती हमलावर यूनिट है मजीद ब्रिगेड बीएलए की, जिसने ट्रेन हाईजैक किया था और यही जाफर एक्सप्रेस को एक हाईजैक कर लिया है। बीएलए ने पहले भी चीनी परियोजनाओं पर हमला किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बलूचिस्तान को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। बलूचिस्तान को अगर लगेगा बीएलए को कि इससे कोई भी योजना, कोई भी प्रोजेक्ट है, चाहे वह देश का हो चाहे विदेश का हो, अगर फायदा नहीं हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाएगा। वही बात बता रहा है कि यह चीन की परियोजनाएं चल रही थी बलूचिस्तान में, तो बीएलए के द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया था। बलूच विद्रोह का इतिहास और कारण आखिर हम यह जानना जरूरी हो जाता है कि पाकिस्तान में जो 4 प्रांत है, उसमें से बलूचिस्तान वाला जो हिस्सा है वो अपने आप को पाकिस्तान से क्यों आजाद करना चाहता है, तो इसके पीछे के इतिहास और इसके कारण को हम समझ लेना चाहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की लूट। बलूच विद्रोह का कारण क्या है? पहला, प्राकृतिक संसाधनों, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उनकी लूट इसका प्रमुख कारण है। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा तेल है, गैस है, सोना है, तांबे के बड़े भंडार है, लेकिन वहां के लोग गरीबी और पिछड़ेपन से जूझ रहे हैं। गरीबी और पिछड़ेपन से जूझ रहे बलूचिस्तान के लोग, जहां पर बलूचिस्तान में ही पाकिस्तान के लगभग ज्यादा प्राकृतिक संसाधन है, ये भी एक कारण बताया जा रहा है कि अगर बलूचिस्तान को हम पाकिस्तान से आजाद करवा लेते हैं तो जो हमारे यहाँ गरीबी है उसको दूर किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे प्राकृतिक संसाधन है, चाहे वह तेल हो, चाहे गैस हो, चाहे सोना हो या तांबे के बड़े भंडार यहाँ पे हैं। नेताओं का आरोप है कि पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत पर केंद्रीय सरकार बलूच संसाधनों का शोषण करती है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं। जो बलूच प्रांत है, बलूच, सिंध, उसके बाद आपका पंजाब, उसके बाद पख्तरनूबा, ये जो है, तो बलूच नेताओं का यह आरोप है कि जो यह पाकिस्तान की सरकार होती है वह पंजाब प्रांत पर केंद्रित होती है और बलूच के संसाधनों का शोषण करती है। वहीं सीपीईसी पाकिस्तान और चीन के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है, जिसका उद्देश्य क्या है कि चीन के पश्चिमी भाग, जो सिंजियांग प्रांत को पाकिस्तान के उत्तरी भाग के खुजराब दर्रे के माध्यम से पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह से जोड़ना। जो सीपीईसी परियोजना है वह भी इस हमले का एक कारण है। बलूच के विद्रोह का कारण इस प्रकार की योजना है जो बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने की बात करता है। आजादी के बाद की अगर हम स्थिति को देखें तो स्वतंत्रता की मांग और संघर्ष हो रहा है। 1947 की बात करते हैं, जब हिंदुस्तान से बिखरकर भारत और पाकिस्तान 2 नए राष्ट्र का उदय होता है इस विश्व के पटल पर। विश्व के देशों में 2 संप्रभु राष्ट्रों का उदय होता है 15 अगस्त 1947 को। तो 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद बलूचिस्तान ने 1948 तक स्वतंत्र रूप से शासन किया है। 1 वर्ष तक, जब पाकिस्तान बन गया था 1947 में नया राष्ट्र, उसके बाद 1 वर्ष तक बलूचिस्तान अलग राष्ट्र के रूप में अलग स्वतंत्र रूप से शासन किया। बाद में पाकिस्तानी सेना के दबाव में बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला दिया गया। बाद में पाकिस्तानी सेना के दबाव से बलूचिस्तान को भी पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। तब से बलूच अलगाववादी समूह पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान केवल बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे उग्रवादी संगठन पर ही आरोप लगाता है, नहीं, पाकिस्तान भारत पर भी इसका आरोप लगाता है। क्या आरोप लगाता है? पाकिस्तान यह बार बार दावा करता है कि भारत बलूच विद्रोहियों की मदद कर रहा है, लेकिन भारत ने इन आरोपों को नकारा है। पाकिस्तान यह कहता है कि भारत हमेशा जो बलूच उग्रवादी है, बलूच संगठन है, बलूचिस्तान के लोग हैं, उनको उकसाता है, उनकी मदद करता है ताकि तुम पाकिस्तान में ही आंतरिक विद्रोह का कारण बनो और अलग पाकिस्तान से अलग हटकर पाकिस्तान से आजाद होने की मांग करके एक बलूच जैसे राष्ट्र का निर्माण करो। लेकिन भारत पाकिस्तान के द्वारा लगाए जा रहे इन तमाम आरोपों को दरकिनार करता है। बहरहाल वैसी स्थिति नहीं है। भारत क्यों किसी राष्ट्र की संप्रभुता में अपनी दखल को आगे बढ़ाएगा? भारत स्वयं संप्रभु और लोकतांत्रिक देश है जो दूसरे संप्रभु राष्ट्रों की संप्रभुता को कायम रखने के लिए वचनबद्ध है हर तरीके से। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करता है, वही सीपीईसी
चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर हमले, जो BLA है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है चीनी निवेशकों, और CPEC जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने की बात कर रही है, परियोजनाओं पर कई बार हमले किए हैं। 2024 में एक आत्मघाती हमले में 2 चीनी नागरिक भी मार दिए गए थे। अगर हम बात करें बलूच विद्रोहियों द्वारा किए गए हालिया हमलों की कि क्या 2025 के पहले कब कब हमले हुए थे, इस जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने के पहले कितने हमले हुए थे, तो बलूच विद्रोहियों द्वारा किए गए हमले की अगर हम बात करते हैं तो नवंबर 2024 की बात करेंगे, मार्च 2024 में कौन सी घटना हुई, अक्टूबर 2024 में कौन सी घटना हुई, तो क्वेटा रेलवे स्टेशन पर बम धमाका होता है, 62 लोग मार दिए जाते हैं। मार्च 2024 में ग्वादर फोर्ट के पास सैन्य ठिकानों पर हमला होता है, कई सैनिक मार दिए जाते हैं, और अक्टूबर 2024 में वही आत्मघाती हमले में 2 चीनी नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। बलूचिस्तान में इस प्रकार की अस्थिरता क्यों बनी हुई है, तो इस पर अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन आबादी सबसे कम है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल पाकिस्तान के 4 प्रांत पख्तरनुमा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब 4 प्रांत हैं। उसमें जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन आबादी सबसे कम है। यहाँ राजनीतिक अस्थिरता है, सेना की दमनकारी नीतियां हैं, आर्थिक पिछड़ापन आज भी इसकी बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा बलूच विद्रोहियों के द्वारा, बलूच नेताओं के द्वारा बार बार ऐसा कहा जा रहा है कि जो पंजाब केंद्रित पाकिस्तान की सरकार है वह बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करती है, लेती है, और यही कारण है कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं वहां पे गरीब है और पिछड़ेपन का शिकार है पाकिस्तान के अन्य प्रांतों की तुलना में। यहाँ राजनीतिक अस्थिरता है, सेना की दमनकारी नीतियां है, आर्थिक पिछड़ापन आज भी समस्या की बहुत बड़ी वजह बन के सामने आ रहा है। बलूच लोगों में यह भावना है कि उन्हें उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वे हथियार उठा रहे हैं। बलूच लोग यह कह रहे हैं कि जो हमारा संसाधन है, इस संसाधनों के बल पर पंजाब केंद्रित सरकार, पंजाब प्रांत केंद्रित सरकार बलूची के संसाधनों को लेकर वहां विकास कर रही है, लेकिन हमको पिछड़ेपन में धकेल रही है, जो आर्थिक असमानता पिछड़ेपन का कारण है। इसीलिए बलूच के लोग, बलूचिस्तान के लोग बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा इस प्रकार के आत्मघाती हमले कर रहे हैं और बंदूक उठाने के लिए विवश हैं। पर हम बात करें तो 1948 जब तक बलूचिस्तान स्वतंत्र होकर अपना देश चला रहा था, पाकिस्तान में एक अलग स्वतंत्र शासन चला रहा था। 1948 के बाद पाकिस्तान की सेनाओं के द्वारा बलूच को अपने में मिला लिया गया। तो वही बात बता रहा है कि बलूचिस्तान विद्रोह 70 से अधिक वर्षों से जारी है, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और अन्य बलूच संगठन पाकिस्तान के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष जारी रखे हुए हैं। यह संघर्ष सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि चीन और अन्य देशों को भी प्रभावित कर रहा है। जब तक बलूच लोगों को की आर्थिक और राजनीतिक मांगों का समाधान नहीं होता, यह समस्या और गंभीर होती जाएगी। तो निष्कर्ष के तौर पर हम देख रहे हैं कि 1948 के बाद जब पाकिस्तान की सेनाओं के द्वारा, पाकिस्तान के सैन्य संगठनों के द्वारा जो बलूचिस्तान स्वतंत्र आज़ाद होकर शासन कर रहा था, उसको पाकिस्तान में मिला लिया गया। उसके संसाधनों को उससे छीना जा रहा है। आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है, राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। तो यह सरकार को चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए कि उन लोगों को उनके हक को समान रूप से वितरित करे, ताकि वहां पर हो रही असमानता को वह महसूस न करे और पाकिस्तान के चारों प्रांतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे और बलूच जैसे पाकिस्तान से अलग होकर आज़ाद देश की मांग न करे। ये रहा पूरा मामला। ये अभी यह मामला करंट में इसलिए मुद्दा गर्मा रहा है कि अलग बलूचिस्तान की मांग हो रही है, और बलूचिस्तान बार बार पाकिस्तान यह भारत पर आरोप लगाता है कि बलूचिस्तान के जितने उग्रवादी संगठन हैं, हथियारबंद संगठन है, भारत उनकी मदद करता है और पाकिस्तान के खिलाफ उकसाता रहता है। बहरहाल भारत ऐसा करता भी नहीं है और बार बार इस प्रकार की उल जुलूल जो आरोप है उसको भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच और अपने देश के मंचों से बार बार इसको खंडित करता हुआ आ रहा है। ये रहा आज का पूरा सेशन। आपको ये हमारा वीडियो सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे इल्विन क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।